रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हूँ। हाँ, प्रश्न तो प्रारंभ हो। हाँ भाई विशाल बोलो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ, कुछ चर्चा प्रारंभ करो। हमारे ग्रुप में गंभीर चर्चा होती है, ये अच्छी बात है जी। ये आज के साथ हो गया है ग्रुप में भी कि ऐसी चीजें भी होती हैं। हाँ तो बोलो विशाल, बताओ, प्रारंभ करो। जी, चलिए इसी पे चर्चा कर लेते हैं कि ये अंधविश्वास होता है या किस तरीके से चीजें लगती हैं। ये जो ये बोल रहे हैं ग्रुप में कि मेरे भाई के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, इसी पर ही चर्चा कर लेते हैं कि ये होता क्या है वास्तव में। हाँ, ये विशाल जी जो कह रहे हैं, तो किसी ने ऐसा कहा है, किसी व्यक्ति के कुछ मानसिक अवस्था में विशेष परिवर्तन है और उनको ऐसा लगता है कि किसी ने कोई तंत्र मंत्र टूना टोटका कर दिया है, तो उसमें क्या होना चाहिए। विशाल जी ये कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है, संभव है? तो बताइए आप लोग। देखिए इसमें दो विधाएं। हाँ, ईश पुत्र जी कुछ कहना है? ये जो मानसिक रोग के बारे में जो कुछ भी होना चाहिए, ये सब अथर्ववेद कांड 6 सूक्त 111 में दिया हुआ है। वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यदि कोई मानसिक रोगी है तो जब भी उसको थोड़ा बहुत शांति प्राप्त हो तब वो ईश्वर का भजन करे, तो भजन करने से उसकी तबीयत जो है ठीक हो जाएगी। और ये अंधविश्वास जो है ये खुद एक प्रकार का मानसिक रोग है। हाँ, इस विषय में बाकी ऐसा कर सकते हैं। सभी लोग कहते हैं कि मतलब भगवान की पूजा करोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कई लोग जैसे मंदिर में जाकर के भी या फिर घर में ही भजन करते हुए भी या फिर बिना भजन करते हुए भी या बिना ध्यान करते हुए भी या ध्यान करते हुए भी लोग इस तरीके से पीड़ित हो जाते हैं। बहुत सारे केस देखे हैं। ठीक है, कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो मानते ही नहीं है बिल्कुल भी इन चीजों को, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा होता है। वो सिर घुमाते हैं या फिर पीड़ित हो जाते हैं, ऐसा भी देखा है। और जो भी करो, चाहे भगवान का नाम लिया, जो भी क्रिया करो, मेन चीज मैं ये मानता हूँ कि उस पर प्रयोग करो। प्रयोग अगर फलित होता है, यदि लक्षण सही हो जाता है वो, तो वो सही है। ठीक है, तो इसमें दो विधाएं हैं। एक तो तंत्र के हिसाब से कहता है कि उसमें भूत प्रेत रहते हैं, वो लग जाते हैं, वो लग जाते हैं। अगर उसके हिसाब से कहूँ तो ये कुएं के पास गए और वहां पे कोई चीज लग गई होगी, कोई आत्मा लग गई होगी, तो उस हिसाब से। लेकिन अगर हम उस विभाग को हटा करके यदि हम वैदिक थ्योरी से देखें, तो वैदिक थ्योरी में योगासन भी आता है और आयुर्वेद भी आता है और पंच महाभूत भी आते हैं। तो ये जो ऊपरी बाधा होती है या जो भी कहें, मानसिक दोष जो भी होता है, इसमें दो तत्व प्रभावित होते हैं, एक आकाश तत्व और एक वायु तत्व। आप सभी को इतना पता होगा कि जैसे पंच महाभूतों से मानव शरीर बनता है, इसी प्रकार से आर्य समाज से ही एक जानकार थे, उनसे ही मैंने विचार किया कि क्या सूर्य लोक में जैसे हनुमान जी गए तो क्या वहां पे सूर्य भगवान रहे होंगे? उन्होंने सूर्य भगवान के पास ज्ञान कैसे प्राप्त किया होगा? जैसे आर्य समाज ये कहता है कि सूर्य भगवान को खाया नहीं था हनुमान जी ने, और वाल्मीकि रामायण में भी यही लिखा है। तो सूर्य लोक में जाकर के क्या उन्होंने वहां से ज्ञान प्राप्त किया? तो कैसे किया उन्होंने? वहां पे भी कोई लोग रहते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा संभव है कि जो वहां पे लोग रहते हैं उनमें अग्नि तत्व की प्रधानता हो, इसलिए वो वहां पे रह पाते हैं। इसलिए उनको अग्नि अर्थात सूर्य का ताप उनको हानि नहीं पहुंचाता है। और ये धरती पे भी देखने को मिलता है कि केवल पंच महाभूत से ही तत्वों की कम ज्यादा हो जाने से जलीय तत्वों का शरीर अलग ढंग का हो जाता है।
और जो वृक्ष हैं इनका भी पंच महाभूतों से बनता है शरीर, लेकिन इनके अंदर कोई एक तत्व फालतू हो जाता है तो इनका शरीर किसी और ढंग का हो जाता है। और ये जो पक्षी हैं इनका भी तत्व पंच महाभूतों से ही बनता है, लेकिन इनका भी एक दो तत्व कोई फालतू हो जाते हैं तो ये आकाश में उड़ने के लिए सक्षम हो जाते हैं। कहोगे कि वो तो हल्के रहते हैं इसलिए उड़ जाते हैं, तो बाज जैसे पक्षी कैसे उड़ते हैं? वो तो भारी होते हैं, ठीक है, उनका तो विशाल शरीर होता है। और बड़े बड़े बाज भी होते हैं जो यहाँ नहीं देखने को मिलते हैं लेकिन कुछ क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य कि तत्वों का खेल है ये सारा। तो जब मैंने इसमें देखा कि आकाश तत्व जो होता है और वायु तत्व जो होता है वो नजर नहीं आते हैं, उसका मानव शरीर में प्रवेश, मतलब उस टाइप के लोग भी कुछ होते हैं संसार में, उसको हम देख नहीं सकते सामान्य आंखों से, ठीक है। या ये भी कह सकते हो कि वायु ही है, ठीक है। जैसे आयुर्वेद में वायु दिमाग पे चढ़ जाती है, वायु से बनने वाले रोग होते हैं आयुर्वेद के अनुसार। तो वायु हमारे शरीर में आती कहाँ से है? वायु हमारे शरीर में आती है गोभी से आती है, बैगन से आती है, अथवा वात बनाने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन सब से आती है। वात बनाने वाले राजमा भी है, उड़द की दाल भी है, गोभी भी है, बैगन भी है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ, ठीक है। वात पित्त कफ ये 3 चीजें चलती है ना आयुर्वेद में, तो वात बनाने वाली जितनी भी चीजें हैं वो हमारे शरीर में वात बनाएंगे, और वात बनाने से हमारे पेट में गैस भी बनेगी। और इन चीजों का सेवन हम वर्तमान में बहुत लोग कर रहे हैं, इसलिए हर किसी के पेट में गैस बनती है, ठीक है। और पेट में गैस बनना कारण ही बताया है आयुर्वेद में कि बहुत सारी बीमारियों की शुरुआत होने वाली है। बस किसी के जोड़ों के दर्द होगा, किसी के दिमाग में चढ़ जाएगी, किसी को बेचैनी रहेगी, किसी को आलस रहेगा, किसी को निद्रा बहुत आएगी, बहुत सारे लक्षण हैं। और इसी प्रकार से जिसके पास पावर वो ज़्यादा पहुंच जाएगी उसके ऊपर ये ऐसी मानसिक बीमारियां महसूस भी होंगी। हो सकता है वो क्रोध भी करेगा, ठीक है। हो सकता है वायु तत्व से बनने वाले उसके बुद्धि में भ्रम भी बनेगा, ऐसा भी हो सकता है वो। लेकिन शुरुआती लक्षण है, ये हाई लेवल के लक्षण हैं जो इनको बीमारी हुई, ठीक है। ये हो गया वायु तत्व का। इसी प्रकार से आकाश तत्व का भी कहते हैं। आकाश तत्व ज्योतिष में तो कहते हैं आकाश तत्व बृहस्पति का होता है, और आकाश तत्व ये जो हम खम ब्रह्म भी कहते हैं, ओम खम ब्रह्म, इसमें भी जो खम है वो आकाश तत्व है। आकाश तत्व अध्यात्म को रिप्रेजेंट करता है। बीज मंत्र में भी आता है ये खम, और गणित में भी आता है ये खम, शून्य है ये, ठीक है। शून्य ही आकाश है ऐसा कहा जाता है। तो जब ये आकाश तत्व या अध्यात्म माइनस में पहुंच जाता है या खंडित हो जाता है, तब जाकर के वायु तत्व, वायु जो बृहस्पति था ज्योतिष में, जो आकाश था वो बृहस्पति हो गया, बृहस्पति ग्रह से संबंधित आकाश तत्व, और वही रिप्रेजेंट करता है अध्यात्म को, क्योंकि गुरु के अधीन ही होता है अध्यात्म, ठीक है। और उसको वो कंट्रोल करते हैं वायु तत्व को, शनि के, क्योंकि गुरु हैं वो। तो शनि क्या है? वायु तत्व है, तो उसको कंट्रोल करेंगे कौन? बृहस्पति। शनि को कंट्रोल करेंगे बृहस्पति। शनि है वायु तत्व और आकाश है बृहस्पति, तो शनि को कंट्रोल करेंगे बृहस्पति। तो यदि वायु तत्व अर्थात ये जो इस टाइप की जो बीमारी बनती है, यदि उसको कंट्रोल करना है तो आकाश तत्व अथवा अध्यात्म में अथवा आकाश तत्व को अगर कंट्रोल किया जाए तो बहुत संभावनाएं हैं कि वो ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ आकाश तत्व के अलावा प्रकाशित जो तत्व हैं, जैसे सूर्य, जैसे चंद्रमा, अगर उनकी भी सहायता ली जाए, अर्थात सूर्य क्या है? सूर्य है आत्मा। अगर आत्मा की भी साधना की जाए, अथवा आकाश तत्व की साधना की जाए, अथवा परब्रह्म की साधना की जाए और सही ढंग से साधना की जाए, अथवा आयुर्वेद का उसका उपचार किया जाए, मतलब पित्त बनाने वाली चीजें खाई जाए, ठीक है। सूर्य से संबंधित पित्त हो गया, तो अग्नि तत्व से संबंधित जुड़ें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, जैसे जो जिम जाते हैं उस टाइप के जो लोग होते हैं, यदि उस टाइप से भी थोड़ा सा, मतलब हनुमान जी की तरह थोड़ा सा उनकी
पहलवानी करें थोड़ा सा तो भी वो तत्व कंट्रोल में आ जाता है। इसके अलावा मतलब थोड़ी जड़ी बूटियों से भी उपचार होता है इसका, नॉर्मल जड़ी बूटियों से भी उपचार हो जाता है आयुर्वेद के अनुसार भी, और ज्योतिष में भी जड़ी बूटियों से उपचार हो जाता है। और तंत्र का तो वो अलग विभाग है, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा मैं यहाँ पे। इसमें यदि किसी को कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो यहाँ पूछ सकते हैं मुझसे। विशाल जी ने अच्छी जानकारी दी, किसी को कुछ कहना हो तो बताएं। और बाकी देखिए इसमें जो भी रहता है प्रयोग के ऊपर रहता है कि मतलब आपने जो पढ़ा उसका अगर प्रयोग करने पे सफलता हासिल हुई तो ही वो कारगर है, यही कहूँगा मैं। इसमें मैंने कुछ पे प्रयोग किए हैं, मुझे सफलता हासिल मिली है, इसलिए मैं इस तरीके से कह पाया हूँ इतना। मैंने जड़ी बूटियों से उनके ऊपर प्रयोग किए हैं। ठीक बात है। तो एक पक्ष विशाल जी ने रखा, इस पर किसी और को कुछ कहना हो तो बताएं। स्वामी जी, मेरा ये कहना है कि जो अथर्ववेद कांड 6 सूक्त नंबर 111 में लिखा है वो एकदम संपूर्ण इलाज है सारे मानसिक रोगों का, और उसको किसी अन्य शास्त्र की कोई ज़रूरत नहीं है। उत्ते से ही जो है शांति मिल जाती है मानसिक रोगों को, और वो मानसिक रोग से ठीक भी हो जाता है। देखिए, आपको उससे लाभ मिला है तो इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती ना। आपने अथर्ववेद का बाकायदा सूक्त बताया और उसका उपयोग करके यदि आपने लाभ उठाया है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। मैं बता दूं आप लोगों को, ईसा पुत्र जी भी उन्माद से ग्रसित रहे हैं और इस प्रकार से यदि उपचार करके उन्होंने स्वयं लाभ पाया है तो इससे बड़ा प्रमाण तो कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो विशाल जी ने कहा मैं सहमत हूँ, मुख्य बात यह है कि व्यवहारिक रूप से उसका परिणाम क्या निकला, हमने प्रयोग किया और उसका परिणाम क्या निकला। यदि परिणाम निकला तो ठीक है, ऐसा ना हो कि हम केवल सैद्धांतिक बहस करते रहें और जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसकी उपेक्षा कर दे, तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो अंधविश्वास है, इस पर हमें बात ही नहीं करनी है। और अगला कह रहा है कि लीजिए साहब मैं प्रयोग करके आपको दिखाता हूँ लाभ हो रहा है, तो ये तो कोई प्रयोग करके दिखा रहा है और लाभ हो रहा है तो उसको नकारना भी अंधविश्वास है, मेरा ऐसा मानना है। हो सकता है किसी को अंधविश्वास मान रहे हैं, वो मेरा अपना भ्रम हो। मैं सदैव अपने मन को इतना खुला रखता हूं कि नई से नई बात यदि कोई इस दावे के साथ कहता है कि प्रयोग परीक्षण किया है तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हो सकता है जिसने पहले हमको बताया हो उसको बताने का तरीका ठीक ना रहा हो तो हमें वो अंधविश्वास लगा हो, और यदि कोई सही तरीके से उसको तर्क संगत समझा दे तो हमको भी लगे कि हाँ ये ठीक है। तो प्रयोग परीक्षण वाली बात तो बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात जैसे ईसा पुत्र जी ने कही अथर्ववेद का, तो उस निश्चित रूप से वेद तो सर्वोच्च है, ये तो हम सभी मानते हैं। और ये भी हम मानते हैं कि वेद में सूत्र रूप में यूं कहें कि एक उस रूप में जानकारियां तो दी गई हैं। हाँ, विशाल जी ने चर्चा की थी सूत्र की कुछ वेद की, तो हमने स्वयं कहा था वेद में मंत्र है सूत्र नहीं, कुछ लोगों को भ्रम ना हो इसलिए। परंतु आज मैं स्वयं ये बात कह रहा हूं, पहले भी मैंने कई बार कही, सूत्र रूप में उसका जो मूल है वो जानकारी आपको वेद में मिलती है, उसको आपको विकसित करना होता है। वेद में जो कहने की शैली है वो सूत्र शैली नहीं है, वो मंत्र है, बिल्कुल सही है। परंतु जो विद्या जानकारी मिलती है वो बहुत विस्तार में नहीं मिलेगी, सूत्र रूप में मिलेगी। मान लीजिए वेद ने आपको ये बता दिया कि वृक्षों वनस्पतियों से, वायु जल अग्नि आदि से रोगों का उपचार कर सकते हैं, तो अब उसने ये नहीं बताया कि इस रोग में कौन सी वनस्पति का कौन सा भाग कैसे प्रयोग करें, ये आपको आगे विकसित करना है। तो उसका जो ये एक सूत्र संकेत आपको मूल तत्व वेद में आपको मिल जाता है। और इसको हम लोग इस तरह से भी कहते हैं कि वेद प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस नहीं है। जो विद्यार्थी हैं विज्ञान के वो जानते हैं प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस। एक है शुद्ध सैद्धांतिक जानकारी,
द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है, ये सैद्धांतिक जानकारी है, ये आपको वेद में मिल सकती है। हो सकता है वेद में आपको ये जानकारी मिल जाए कि द्रव्य और ऊर्जा मूलतः एक ही है, इनको आपस में बदला जा सकता है, परंतु उसको बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, उसका क्या परिणाम होगा, क्या लाभ क्या हानि होगी, वो तो फिर आपको प्रयोग परीक्षण करके विकसित करना पड़ेगा, उसमें आपको समय श्रम साधन लगाने। तो इस रूप में कह सकते हैं जो ईसापुत्र जी ने जानकारी दी वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो स्वयं भी उसका उपयोग कर रहे होंगे, उसका उनको लाभ मिला होगा, और वेद में है तो महत्वपूर्ण है, मान्य है, ये भी सत्य है। और उसी सूत्र को लेकर आयुर्वेद ने संभवतः इसे विकसित किया। आयुर्वेद में प्रेत बाधा करके पूरा एक चैप्टर है, ये मान लीजिए एक प्रकरण है आयुर्वेद में प्रेत बाधा, मतलब उसको शब्द उन्होंने कहा है प्रेत बाधा, उसको उन्होंने मनोरोग माना, और ये माना है कि इस मनोरोग का उपचार किया जा सकता है जैसे अन्य रोगों का उपचार किया जा सकता है। उसमें जड़ी बूटी आदि जो भी विविध प्रयोग संभव हैं, उसमें कुछ मानसिक उपाय भी बताए जाएंगे, कुछ जड़ी बूटियां दी जाएंगी, कुछ और प्रयोग किए जाएंगे, वो तो आयुर्वेद के जानकार विशेष रूप से बता सकते हैं, वो मेरा विषय नहीं। तो हम सिद्धांत रूप में इतना ही आपको बता सकते हैं, क्योंकि मेरा विषय वेद है, इसलिए हम सूत्र रूप में ही बता सकते हैं कि जैसे आयुर्वेद जिन्होंने अथर्ववेद में वो देखा, या वेद में अन्य स्थलों पर भी ऐसे प्रकरण आए होंगे, और इन सब के आधार पर आयुर्वेद के आचार्यों ने प्रेत बाधा करके पूरा एक विषय विकसित कर दिया, और इससे समाज में जिन लोगों को इस तरह कष्ट हैं वो लाभ मिल रहा है। इसलिए मैंने कहा भी यदि किसी अच्छे आयुर्वेद के जानकार से मिले तो वहां प्रेत बाधा का पूरा प्रकरण है। अब सामान्य रूप से प्रेत बाधा कहा गया, अब आयुर्वेद में प्रेत बाधा है। अब हमने पहले से एक मन बना लिया है कि नहीं साहब ये भूत प्रेत की बात जहां आएगी हम तो उसे अंधविश्वास कह देंगे। अरे भाई हमको ये देखना होगा कि वहां पर वो किस अर्थ में किस रूप में प्रयोग हो रहा है। हो सकता है भूत प्रेत के नाम पर समाज में कुछ इस तरह का पाखंड फैलाया जा रहा है, वो अंधविश्वास है, परंतु जब आयुर्वेद प्रेत बाधा मान रहा है, उसका उपचार कर रहा है, तो वो अंधविश्वास तो नहीं है। तो मन खुला रखें और सभी विषयों पर इस प्रकार से प्रयास करें, तो कह सकते हैं एक अच्छा विषय उठाया विशाल जी ने और स्वयं अच्छी जानकारी दी, और मुझे लगा कि जो चीजें कुछ लोगों को भ्रमित कर सकती हैं तो वो मैंने उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब किसी और का कोई भी प्रश्न हो ये विषय या कोई और विषय, तो वो आगे चर्चा को बढ़ाएं हम लोग। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, इस तरह जो विशाल भैया ने अभी बताया, इस तरह वैसे गांव में अधिकतर नजर में भी आता है, इस तरह की बातें देखने को भी मिलती हैं, और बहुत से लोगों में थोड़ा उससे सही भी होते हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कि ये चीज गलत है या वो है, पर मैं मेरे अनुभव से ये जरूर कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा कुछ कोई नहीं कर सकता कि कोई जैसे भूत प्रेत वाला, हाँ मेरे लिए कोई नहीं कर सकता, अन्य व्यक्ति के लिए तो कह नहीं सकते। हाँ, इसमें भी सुनिए कि कुंडली में हम ज्योतिष से ऐसा कहते हैं, इसमें किसकी क्या कमजोरी रहती है उस हिसाब से बीमारी लगती है। जिसका आकाश तत्व, एक मिनट, जिसका आकाश तत्व और वायु तत्व, जिसकी कुंडली में स्पेशल योग रहते हैं, या अमावस के आसपास का जन्म होता है, या केतु राहु की केतु शनि की युति होती है, या राहु शनि की युति रहती है, मतलब कुछ ना कुछ वो वायु तत्व बढ़ाता है। जो राहु केतु होते हैं वो वायु तत्व को जरूरत से ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। और अमावस के आसपास का मतलब है कि प्रकाश कम है, अंधकार ज़्यादा है, तामसिक चीज़ें ज़्यादा फलीभूत होंगी वहाँ पर, ठीक है। इस कारण से उनके ऊपर ऐसा योग प्रभावित हो जाता है, तो उसके ऊपर कोई क्रिया करे, चाहे वैसे ही मतलब कुदरती लग जाए, प्राकृतिक रूप से लग जाए, ऐसा भी होता है इसमें। तो किसके ऊपर होगा किसके ऊपर नहीं होगा ये उसकी कुंडली बता देती है, मतलब उसकी नींव कैसी है वो बता देती है। कुछ ऐसे भी हैं उनके ऊपर होगा ही नहीं कभी, जैसे उदाहरण के लिए कि आप में से कुछ लोग हर विधा के एक्सपर्ट होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ एक विधा ऐसी होगी कि उसको आप नहीं पकड़ पाओगे कभी भी।
कोई सी भी विधा हो सकती है, चाहे वो योगासन हो, चाहे वो कुंडलिनी हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, ठीक है, चाहे वो ऑपरेशन हो, कोई ना कोई एक चीज़ कमजोरी या बड़ी चीज़ ऐसी जरूर रहती है जो आप स्पेशल कर पाओगे या फिर आप कभी नहीं कर पाओगे। इस तरीके से होता है, वो हर व्यक्ति के अंदर होता है इस तरीके से। तो किसके ऊपर होगा किसके ऊपर नहीं होगा इसके विषय में कुंडली ही बता देती है। और ये जो भूत प्रेत वाली भी अब धारणा है कि पता चला ऐसा बिगड़ा हुआ शरीर होगा उनका, ये सारा अंधविश्वास है कि उसके नाक नहीं होगी, उसकी एक आंख नहीं होगी, या उसका मुंह टेढ़ा होगा, ये सब अंधविश्वास है। भूत प्रेत के मामले में ये सारा अंधविश्वास है उसमें, है ना। या किसी को कोई चीज़ नज़र आती है कि जैसे आपने बताया अभी सीताराम जी, गांव में जैसे कि गांव में नज़र आता है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो सारा मति भ्रम होता है, उस तरीके का कुछ नहीं होता है। लेकिन किसी किसी को ऐसा नज़र भी आता है, खुलेआम नज़र आता है, ऐसे भी मैंने केस देखे हैं। ये जो आपने गांव में बताया ये तो होता है अंधकार में कि हाँ मतलब मैं जा रहा था, दूर मुझे ऐसा कोई नज़र आया, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ये बनाई हुई भी रहती हैं, कुछ चीज़ें मति भ्रम भी रहता है, कुछ अंधविश्वास भी रहता है। लेकिन कुछ केस ऐसे भी आप देखोगे कि वो कहते हैं कि मेरे बराबर में आकर के बैठा और मुझसे बात करी, और खुले शहर में भी ऐसा मैंने देखा है कि हाँ मेरे साथ कोई चीज़ आई हुई है, वो मुझसे बात कर रही है। तो वो हर किसी की कुंडली में नहीं होता, या हर किसी के कुंडली क्या कहूँ, मैं कहूँगा कि तत्व रहते हैं वो उनको कर पाता है। जैसे पक्षी का मैंने बताया ना कि उनके अंदर कोई एक तत्व स्पेशल हो जाता है तो वो उड़ने लगते हैं, इसी प्रकार से उन व्यक्तियों के अंदर भी एक तत्व ऐसा हो जाता है कि जो उनका सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर देता है, या फिर थर्ड आई मतलब उसके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर देता है, या उसे बुद्धि में भी देखो कई सारे पक्ष हैं, इसमें उस पक्ष को एक्टिवेट कर देता है तो उसको ऐसा लगता है कि अदृश्य व्यक्ति भी मुझे नजर आ रहे हैं, उसमें इस तरीके से होता है। ये सारा साइंटिफिक है, साइंटिफिक ढंग से इसकी व्याख्या कर सकते हो, और जो अंधविश्वास है उसको हटा भी सकते हो। गुरुजी ने ये बताया कि प्रेत विद्या करके भी आयुर्वेद में वो है सही है, मैंने पढ़ा था, और भूत विद्या नाम से भी है, और उसमें कौन सी तिथि को किस टाइप की बीमारी होती है वो सब भी उसमें लिखा हुआ है, उसके उपचार भी लिखे हुए हैं आयुर्वेद में भी और कुंडली ज्योतिष में भी। हाँ, अधिकतर मानसिक संतुलन से संबंधित अगर देखने को केस मिलते हैं तो वो पूर्णिमा की समथिंग मिलते हैं, या अमावस्या की 1-2 दिन पहले या बाद में देखने को मिलते हैं। और इस तरह की बहुत सी जानकारी है, मतलब इस तरह के बहुत से केस और पास में बहुत ही अधिक देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ये भी कहा जाता है कि ये जो पागल खाने जितने भी हैं ना, कभी जाकर देखना या किसी से सुनना, जाना मत, सुनना कि वहाँ पे अमावस और पूर्णिमा के दिन ही वो ज़्यादा उधम मचाते हैं, ठीक है। अमावस का मतलब है जरूर मतलब कि उसकी कुंडली में या फिर उसकी जो नींव है, उसका जो शरीर है, उससे ज़्यादा उछाल आना पानी का, जल तत्व का। जल तत्व क्या है? मन का कारक है वो, ठीक है। चंद्रमा मन का कारक है, ये वेद भी कहता है, ठीक है। तो पूर्णिमा को क्या होता है? जरूरत से ज़्यादा उसमें उछाल आना, और अमावस को क्या होता है? जरूरत से ज़्यादा उसमें डाउन हो जाना। और ये भी कहा गया है कि जितने भी साधक होते हैं, महात्मा बुद्धि जी हों या कितने भी जो कुंडलिनी पे काम करते हैं या ध्यान पे काम करते हैं, कई लोगों को पूर्णिमा के दिन ही उनको साधना सफल होती है, उनको ऐसा भी कहा गया है। प्रयोग करो, बाकी प्रयोग कीजिए और रिसर्च कीजिए इन चीज़ों पे कि किस तिथि को उनको कैवल्य प्राप्त हुआ, किस तिथि को उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इन सब चीज़ों पे रिसर्च कीजिए, सब चीज़ें सामने आने लगेंगी इसमें। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है क्या? स्वामी जी, ये जो बात आई भूत प्रेत गंधर्व राक्षस, तो ये जहाँ तक मैंने पढ़ा है आयुर्वेद में, इसका जो है दिमाग में एक प्रकार की छाया बन जाती है, ऐसा मैंने पढ़ा था आयुर्वेद में कि किसी से मतलब वैर होता है, जब कोई संत महात्मा जब श्राप देते हैं तो उसकी जो है ना दिमाग में एक प्रकार की छाया बन जाती है, मतलब वही उसको याद आने लगता है, तो इसको कहते हैं कि छाया बन गई उसकी।
उसको वो चढ़ गया, भूत चढ़ गया, ऐसा मैंने कहीं आयुर्वेद में पढ़ा है। तो उसमें ये भी लिखा है कि उसका कारण जो है गंधर्व, राक्षस, भूत, मतलब ये जो हैं वो नहीं होते। उसका कारण जो है जीव का कर्म ही होता है। जीव के कर्मों के फलस्वरूप जो है वो ये सब होता है। ये आयुर्वेद में मैंने पढ़ा है। ठीक बात है, आपने सही बताया। मैं थोड़ा सा संदर्भ देना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात बताई। अभी इन्होंने कहा था चंद्रमा मनसो जाता, ये पुरुष सूक्त है ऋग्वेद में भी, यजुर्वेद का 31वां अध्याय भी। मैं इसकी व्याख्या कर रहा था, मैंने उल्लेख किया है बाद में भी, आज पुनः मुझे लगा कि मैं आपको उल्लेख करूं। इस मंत्र की व्याख्या जब हमने की, उसमें था चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ है। तो पूरा मंत्र हमने व्याख्या कर दी, जो भी था ठीक से हो गया। तो उस समय हमारे साथ जो मुझे प्रत्यक्ष था, ऑनलाइन नहीं, लोग बैठे हुए थे। तो एक एलोपैथी के प्रमुख चिकित्सक थे, उन्होंने ये प्रश्न उठाया मेरे से, कहा कि भाई चंद्रमा को मन से क्यों जोड़ा गया? वेद में कहा गया तो मैंने तो बता दिया जितना वेद में है। आप जानते हैं मैं कैसे व्याख्या करता हूँ। मैं तो केवल शब्दशः धातु अर्थ बता सकता हूँ कि चंद्रमा का शाब्दिक अर्थ क्या है, धातु अर्थ क्या है, मन का शाब्दिक अर्थ धातु अर्थ क्या है, मैं तो यही बता सकता हूँ, यही बताता हूँ। तो मैंने बताया, तो उसमें ये पद भी आया, चंद्रमा मन सो जाता, और भी बातें थी जो भी थी, वो सूक्त चल रहा था। तो एक एलोपैथी के बहुत प्रमुख चिकित्सक थे, उन्होंने ये कहा कि भाई चंद्रमा को मन से क्यों जोड़ा गया? तो मैंने कहा भाई मैं तो इस विषय में अधिक नहीं बता सकता, वो मेरा विषय नहीं है। हम तो केवल उसका अर्थ बता सकते हैं जितना इस वेद मंत्र में है, मैं केवल उतना बता सकता हूँ। संयोग से उस समय एक मनोविज्ञान के, मनोशास्त्र के, समझिए चिकित्सा मनोवैज्ञानिक, बहुत वरिष्ठ चिकित्सा मनोवैज्ञानिक बैठे हुए थे। हम लोगों के संरक्षक हैं, हमारे भी बड़े भाई हैं, काफी सहयोग भी उनका रहता है, दोनों चिकित्सकों को, जो मैंने कहा एलोपैथी वाले भी और ये भी। तो उन्होंने इस विषय को उठाया, वो चिकित्सा मनोवैज्ञानिक वरिष्ठ हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रमा का संबंध मन से तो है, ये जो मानसिक चिकित्सालय होते हैं उनको ल्यूनर एसाइलम कहा जाता है। ल्यूनर अर्थात चंद्रमा। तो इस मनोरोग को, मनोचिकित्सा को, मन के विषय को तो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र एलोपैथी ने भी मन से जोड़कर रखा। तो माना है कि मानसिक उपचार जो है इसका चंद्रमा से सीधा संबंध है। और जो भी विशाल जी ने बताया कि वो अमावस्या पूर्णिमा का प्रभाव प्रत्यक्ष दिखता है समुद्र पर भी और हमारे मन पर भी, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो कुछ बातें तो प्रत्यक्ष है, वो माननी ही पड़ती है, मैं जानना चाहिए इसका। वहां चंद्रमा मन सो जाता आया, अब वही जैसे अभी बात आई कि उसमें सूत्र रूप में कह दिया गया चंद्रमा मन सो जाता, अर्थात चंद्रमा और मन का आपस में संबंध है, इतना तो बता दिया गया। अब मैं आगे नहीं बता सका, तो जो चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने उस विषय को विस्तार से जब समझाया तब लोगों को समझ में आया। तो हमें मन अपना खुला रखना चाहिए और सभी विषयों पर इस तरह खुले मन से विचार करना चाहिए। पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए कि बस हमने इसके पहले जो पढ़ा जाना है उतना ही सच है। मैं आज भी अपने विचार बदलने को तैयार हूँ। यदि कोई नई जानकारी मिलेगी तो मैं अपनी धारणाएं, अपने विचार बदल सकता हूँ। ये बराबर मैं करता रहा हूँ और आज भी कहता हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ कि आज जो मैं आपसे कह रहा हूँ वही मेरे जीवन का अंतिम सत्य है। ये जीवन काल में आप लोग कोई नई जानकारी ऐसी देते हैं जो मुझे लगता है तो मेरी धारणा बदल भी सकती है। ऐसा हम सबको विचार करना चाहिए, ये मेरा आग्रह आप सबसे रहता है। स्वामी जी नमस्ते। इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि जो चंद्रमा है वो हमारे जल का भी कारक है, जिसी वजह से जो अपनी चर्चाएं चल रही हैं अमावस्या पूर्णिमा की, तो अमावस्या के समय समुद्र शांत रहता है और पूर्णिमा के समय समुद्र में हिलोरें आती हैं, ऊंचाइयों तक उठती हैं, और उसी हिसाब से हमारा 6-6 घंटे के अंतर से ज्वार भाटा भी चलता है।
जो लोग समुद्र तटीय होंगे तो उन्होंने इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से देखा समझा होगा। और बम्बई में तो अक्सर इस बातों का आनंद लेने के लोग समुद्र तट के किनारे खड़े होते हैं कि जैसे जैसे अष्टमी के बाद पूर्णिमा की तरफ चंद्रमा चलता जाता है तो चंद्रमा की हिलोरें किनारों से टकरा करके, खासतौर से मेरिन ड्राइव का इलाका है जहाँ पर तमाम सारे त्रिकोणीय पत्थर पड़े हुए हैं सीमेंट के बनाए गए बीएमसी के द्वारा, तो उनसे टकरा के समुद्र की जो लहरें हैं वो बाहर तक पानी के छींटे ऐसे मारती हैं बरसात में, कूलर के लिए किसी ने पानी नहीं दिया। धन्यवाद। स्वामी जी, मानसिक रोग के बारे में एलोपैथी के डॉक्टरों में ये बात स्पष्ट है कि एलोपैथी के डॉक्टर कहते हैं कि ये जो रोग है मानसिक रोग, ये भगवान ठीक करते हैं। तो यही बात जो है अपने वेदों में भी है, अथर्ववेद में, कि भगवान की शक्ति से ही ये रोग ठीक होता है, भगवान की उपासना से ही ये रोग ठीक होता है। एलोपैथी के डॉक्टर भी यही मानते हैं। चलिए, इस विषय पर बहुत अच्छी चर्चा हुई और आधा समय हमारा इस पे हुआ और एक नए विषय को बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा। तो क्या कुछ और नए विषय हम लोग ले सकते हैं? ये विषय तो आज बहुत अच्छा चला विशाल जी के आने से, क्योंकि विशाल जी भी अभी युवा ही हैं, आप लोगों के साथ ही हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं इस विषय पर। अच्छा लगा। तो कोई और प्रश्न, कोई और विषय हो तो उठाएं। स्वामी जी, ये शब्द है उन्माद, कृपया करके इसका अर्थ समझा दीजिए, धातुज अर्थ। क्या शब्द है? उन्माद। 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 जी जी स्वामी जी। अगर इसको हम देखना चाहें तो ये उन जो है ना, ये वास्तव में उत उपसर्ग हो सकता और मद धातु होगी। मद धातु का अर्थ आनंद होना, हर्ष होना आदि पढ़े हैं। अब वो सब हर समय हमको भी मान लीजिए ध्यान में ना हो तो आप देख सकते हैं, है ना। तो उन मद के एक होता है आनंद हर्ष, जो मद है, मदी आनंदे धातु है, उसका अर्थ है कि आपको आनंद प्राप्त हो। अब जिसमें जो उपसर्ग लगा उत, अर्थात ऊपर उच्च बहुत हो गया। अब अधिकता हर बात की अच्छी नहीं मानी जाती। वो आपके मानस में कुछ इस तरह का परिवर्तन हुआ, उसे भावनात्मक कह लें या रासायनिक कह लें, आज की भाषा में जो भी माने, तो इस तरह का परिवर्तन हुआ, तो कहते हैं आनंद, आनंद का अतिरेक हो जाना, बहुत अधिक उच्च स्थिति को प्राप्त हो जाना। तो एक सीमा के बाहर जा करके वो एक तरह से असामान्य व्यवहार हो जाता है। भाई हमें प्रसन्नता भी होती है, दुख भी होता है, कष्ट भी होता है, उसे हम व्यक्त भी करते हैं लेकिन एक नियंत्रित भी रखते हैं। उसका अतिरेक इतना अधिक हो गया कि वो हमारे नियंत्रण से परे हो गया, तब वो एक प्रकार से रोग की स्थिति में प्रतीत होने लगता है। मेरे विचार से इसको इतना ही समझा जा सकता है। और सही है स्वामी जी। कुछ और विषय हो तो उठाएं। सही सही बोला स्वामी जी, धन्यवाद। और भी कोई प्रश्न हो किसी का किसी विषय में तो हम लोग कर सकते हैं। स्वामी जी, ये प्रेत बाधा और ये मनोवैज्ञानिक के किस ग्रंथ में इससे संबंधित जानकारी मिलेगी? देखिए, चर्चा तो हो गई। ईसा पुत्र जी ने अथर्ववेद का आपको कांड सूक्त बता दिया और अभी हमने आपको बताया कि आयुर्वेद में इसका पूरा प्रकरण है। विशाल जी ज्योतिष के दृष्टि से समझा रहे हैं, तो क्या शेष रहा? सब कुछ तो सामने आ गया। वेद में, आयुर्वेद में और ज्योतिष में, तीनों प्रकरण आपके सामने आ गए। आप जहां से चाहें उसका। बल्कि योगासन में भी, योग में भी, क्योंकि उसमें तत्वों का वर्णन आता है तो उससे जोड़ करके देख सकते हैं। आयुर्वेद, योग, ज्योतिष और वेद, इन चार चीजों से जोड़ करके देख सकते हैं। ठीक बात है, आपके प्रश्न का उत्तर तो हो गया। चार विधाओं में इसका वर्णन है, उल्लेख है, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक, और कोई प्रश्न हो तो बताएं।
स्वामी जी जितेंद्रिय किसको कहेंगे? जितेंद्रिय उसी को कह सकते हैं जिसका अपने इंद्रियों पर इच्छा अनुसार नियंत्रण हो, मतलब वो इंद्रियों के वशीभूत न हो, इंद्रियां उसके वशीभूत हों। हमें जब उचित लगेगा सोच विचार कर अपने मन से, विवेक से, उस समय हम उसका उपयोग करेंगे। ये नहीं कि मन हमारा, इंद्रिय अपनी इच्छा से भागे, नहीं, इस समय हमें ये करना ही है। हम जान रहे हैं कि समय ऐसा करना हमारे हित में नहीं है, फिर भी इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, वैसा हम कर रहे हैं। तो ये हुआ कि इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हम जितेंद्रिय नहीं है। और यदि हम विचार करके देखते हैं कि हाँ इस समय ये किया जा सकता है, कोई हानि नहीं है, हमें उसका सुख आनंद मिलेगा, तो सोच विचार करके हम कर रहे हैं, मतलब हम अपनी इच्छा से, अपने विचार से, अपने नियंत्रण से कर रहे हैं, तो जितेंद्रिय हो गए, इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण हो गया। ठीक है, तो हमें देखना है, क्या सुनना है, कब क्या करना है, ये हम सोच विचार कर विवेक से तय करेंगे, न कि हमारा मन अपने आप भागे। ठीक है जी स्वामी जी। इसमें एक चीज और जोड़ता हूँ कि जैसे एक तो शब्द आपने पूछा जितेंद्रिय, इसके साथ ही एक शब्द और इस्तेमाल होता है इंद्रिय लोलुप, जो इंद्रियों का लालची है, इंद्रियों के वशीभूत, जैसे स्वामी जी ने बताया। जैसे मान लीजिए हम लोग आजकल शादी विवाह का सीजन चल रहा है, सभी लोग जाते हैं, रात्रि में दही खाना वर्जित है, लेकिन फिर भी हम जो है रात जहाँ जाते हैं शादी पार्टी विवाह आदि के उसमें मंडप कक्ष में, तो उस भोजन कक्ष में वहाँ पर दही बड़े के ऊपर टूट पड़ते हैं, जो निषिद्ध है। उसका परिणाम ये होता है कि हमको दूसरे अलग जो है उदर विकार की समस्या कुछ दिन भोगना पड़ती है। और अगर देखें तो उसी तरह से मैदे के बने हुए आजकल चल पड़े हैं, जिसमें तमाम सारे नाम आते हैं, अपन नाम ले सकते हैं उसको, जो सेवियां वाला बनाते हैं ना, उसको वो ले लेते हैं। दूसरा एक और होता है पास्ता होता है। तो इनका हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, मैदे से बनी वस्तुओं का। लेकिन हम उन्हीं स्टॉल पर जाकर सभी लोग खड़े होते हैं, चटनी के साथ खा रहे होते हैं, चटकारे ले लेके, जो रात्रि में वो भी नहीं करना चाहिए। उसी तरह से हमको जो है चाय से वर्जित रहना चाहिए, तो हम जाकर चाय और कॉफ़ी का भी सेवन कर रहे होते हैं। तो ये हमारी इंद्रिय लोलुपता है। तो स्वामी जी ने कहा कि जो जितेंद्रिय व्यक्ति होगा वो उस समय इनका उपयोग नहीं करेगा। अब उसको दही बड़ा खाना है तो दही बड़े में से दही को निकालवा देगा, चटनी से उपयोग कर लेगा उसका, वो भी बात पूरी हो गई, और दही को हटा करके उसने जितेंद्रियता का भी परिचय दे दिया। तो इस बातों का हमें भी ध्यान रखना। धन्यवाद। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का हो तो भी चर्चा कर सकते हैं, बोलें। स्वामी जी, ये जितेंद्रियता का बात आई है तो मैं ये मानता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वेदों में अलाउ की गई हैं, अर्थात ऐसा आप कर सकते हैं। जैसे कि हम गाड़ी चला सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, जो नमकम चमकम करके एक मंत्रों की श्रृंखला है, तो उसमें बताया गया है कि क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते। तो इसको खाने में तो कोई वो नहीं होना चाहिए कि भैया आप जितेंद्रिय नहीं हो। जैसे कि दाल चावल रोटी सब्जी खाने का वर्णन मैंने यजुर्वेद में देखा, तो दाल चावल रोटी खाने से तो जितेंद्रियता प्रभावित नहीं हो सकेगी जी। हाँ, ये थोड़ा सा आप उसको समझ नहीं पाए संभवतः। आज से ही इन्होंने कहा कि आपकी क्या अवस्था है और समय क्या है। जैसे मान लीजिए आयुर्वेद में निषेध है कि रात्रि काल में हमें ये भोजन नहीं करना है, या ऋतु के अनुसार ये भोजन हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है ना। तो कौन सी ऋतु चल रही है, बसंत ऋतु में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ग्रीष्म ऋतु में हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो ये जानकारी तो आयुर्वेद से मिलेगी। यदि हम उस बात को जानते हुए भी हम जानते हैं कि ये हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन स्वाद के वशीभूत होकर हम खा रहे हैं, तो ये हो गया इंद्रिय लोलुपता या इंद्रिय पर हमारा नियंत्रण ना होना। अब किसी को जानकारी ही नहीं है, वो सहज भाव से खा ले रहा है,
मोक्ष के लिए भी है, लेकिन इसे इंद्रिय लोलुपता या जितेंद्रिय होने से कोई संबंध नहीं होगा। उसे जानकारी नहीं है तो गैर जानकारी में वो कर रहा है, जानकारी ना होने से कर रहा है। जानकारी होते हुए कि ये उचित नहीं है फिर भी कर रहा है, क्योंकि वो स्वाद पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। तो ये बात होगी जितेंद्रिय ना होना। इस चीज को थोड़ा सा हमें यूं समझना चाहिए कि हम जानते हैं कि ये उचित नहीं है, फिर भी हम उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल तो मिल रहा है, आनंद दो। केवल स्वाद का आनंद लेने के लिए आप कर रहे हैं, जानते हुए भी इससे आपको हानि होनी है। तो ये कह सकते हैं विवेकपूर्ण नहीं होता। उसको अलग अलग शब्दों में कहा जितेंद्रिय होना, एक शब्द में कह लें कि विवेकपूर्ण नहीं है, उसमें जितेंद्रिय या ऐसे अनेक आध्यात्मिक शब्द समाहित हो जाए। जो आपके लिए उचित है, लाभदायक है, वो करें। जो अनुचित है, लाभदायक नहीं है, हानिकारक है, वो ना करें। मुख्य बात तो यही है। उसको शब्द आप जितेंद्रिय या कुछ भी और भी दे सकते हैं। सहज भाव से जो हमारे लिए उचित है वो तो हम करेंगे ही करेंगे। किस समय क्या उचित है, हमारे शरीर के स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। कभी चिकित्सक कह देता है भाई रोटी मत देना, अब उस समय रोटी खाना तो उचित नहीं होगा। रोग की अवस्था में कैसा क्या है, कभी चिकित्सक कुछ और बता देगा, भाई ये आपके लिए उपयुक्त नहीं है, आपको ये खाना है। तो उसका हम पालन करते हैं विवेक से, या हम स्वाद के वशीभूत हैं, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, हम तो खाएंगे, तो खाओ, फिर उसका जो परिणाम होगा भुगतो। तो वो एक अलग विषय है, इसको इस रूप में लेना चाहिए। तो अब मेरा मन है कि किसी और का कोई और प्रश्न हो, कोई और विषय हो तो रखा जाए। हाँ, शशांक जी हैं या और जो भी कुछ कहना चाहें। स्वामी जी, एक शब्द का बार बार इस्तेमाल होता मुमुक्षु, तो उसको क्या मोक्ष कामी समझा जाए या जो मोक्ष की ओर चलता है वैसा समझा जाए? थोड़ा सा व्याख्या करें। मुमुक्षु जी, मैं आपको इसकी व्याकरण समझा देता हूं, कभी भ्रम नहीं होगा। ऐसे बहुत से शब्द आते हैं। मुमुक्ष का अर्थ मोक्ष की इच्छा रखने वाला। जैसे सामान्य सा शब्द है पिपासा, सुना होगा। पिपासा का क्या अर्थ हुआ? प्यास, जिसे हम लोग इस समय बोलचाल में प्यास कह रहे हैं। यह पिपासा का अपभ्रंश है। इसमें धातु क्या है? पा, पीना, पीने की। अब पा से पिपासा बना, इसका अर्थ है पीने की इच्छा। वो पिपासित है, वो प्यासा है, उसको जल पीने की इच्छा है। वैसे मुमुक्ष का अर्थ हो गया उसको मोक्ष की इच्छा है, उसके मन में मोक्ष की इच्छा तो कम से कम उत्पन्न हो गई है। अब उसे क्या करना है देखा जाएगा, उसके लिए वो क्या उपाय करेगा, नहीं करेगा, क्या करेगा, वो अलग विषय। मुमुक्ष का शाब्दिक अर्थ केवल इतना है, मोक्ष की इच्छा। ठीक, ऐसे बहुत से शब्द। जिज्ञासु, ये भी वैसा ही शब्द है, जानने की इच्छा। जिज्ञासु का क्या अर्थ हुआ? जानने की इच्छा रखने वाला। मुमुक्ष, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। पिपासु, पीने की इच्छा रखने वाला। अब एक सामान्य पिपासु है, जल पीने की इच्छा है। एक कहते हैं रक्त पिपासु, खून पीने की इच्छा है। तो पिपासु का क्या अर्थ हुआ? पीने की इच्छा रखने वाला। पिपासा, पीने की इच्छा। ठीक है, तो इसी प्रकार से मुमुक्ष भी है, जिज्ञासु भी है, और भी बहुत से शब्द हो गए। मेरे विचार से अब बात स्पष्ट हो गई होगी। तो धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते, बताइए। जीवन मुक्त जो शब्द है उसकी व्याख्या क्या होगी? जी, जीवन मुक्त, जीवन है और मुक्त भी है। हाँ, जीते जी मुक्त हो। इसका भाव यही है। जैसे हम लोग जीवन मुक्त हैं। अब जीवन है, श्वास प्रश्वास चल रहा है तो हम जीवन कहा जाएगा, हम जीवित हैं, हमारा जीवन तो चल रहा है। लेकिन हम मुक्त हैं। मुक्त होने का जो भी अर्थभाव होता है
अब वो व्यवहार में भले ही कह दिया जाए जो भी मरा तो क्या कहेंगे, स्वर्गवासी हो गए। अब स्वर्ग होता है कि नहीं होता है एक अलग बात है। सारे के सारे स्वर्गवासी हो गए तो नरक में कौन जाएगा? हम सबको कहते हैं स्वर्गवासी हो गए, उनके कर्म कैसे भी रहे हों, भले ही वो नरक में जाने लायक भी ना हो, लेकिन हम कह देते हैं स्वर्गवासी हो गए। या मोक्ष को प्राप्त हो गए, मरने पर अभी भी चलने लगा, लिखा जाता है मोक्ष, जन्म कुछ ये और इस दिन निर्वाण या मोक्ष, भले ही वो कैसा व्यक्ति हो, कैसे भी मरा हो। तो ये जो अवधारणा है कि मरने के बाद आपके कर्म के अनुसार मोक्ष, स्वर्ग आदि आदि कुछ मिलेगा, जीवन मुक्ति ये बताता है कि जीवन के रहते हुए आपको मुक्त होना है तो हो लो। जो जीवन में मुक्त नहीं हुआ, जो वो जीवन के बाद, मरने के बाद नहीं होगा, ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। योग दर्शन में जो बात बताई है कि निर्भीक समाधि प्राप्त होने के बाद यह जीते व्यक्ति जीवन मुक्त हो सकता है। जो पथिक योग मार्ग का पथिक होता है, अष्टांग योग का अभ्यास करते करते वह समाधि तक पहुंच जाता है। जो समाधि निमित्त लगाता है, जो आनंद की प्राप्ति करता है, वो जीवन मुक्त नहीं हो सकता। ये तो एक अलग बात है। देखिए, योग दर्शन अपना तरीका बताएगा, इसी उपनिषद में आपको कोई और तरीका मिल सकता है। ये तो हर व्यक्ति जिसने जो भी एक विधान खोजा है, अपनाया है, उसका लाभ उठाया है, हमको वो उसका लाभ देना चाहता है। वो बताता है भाई इस मार्ग से चलेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा। कुल मिलाकर जो भाव था जीवन मुक्त की, जो भी साधना प्रणाली आप तो जीवन काल में साधना करके आप मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जो कुछ भी प्राप्त होना है वो यही होना है, इसी जीवन में होना है। मैं मानता हूं कि मैं इन सब बातों से अब ठीक है, तो समझे, हमने अपनी बात कह दी है। वो धन्यवाद। स्वामी जी, क्या इस शब्द को, जीवन मुक्त को ऐसे भी ले सकते हैं कि जो व्यक्ति इस जीवन में सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया हो? सांसारिक बंधनों से मुक्त होने से क्या आशय है, ये थोड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा। कुछ लोग मानते हैं कि हाँ भाई, हमने अपने परिवार को सेटल कर दिया, बच्चों का विवाह आदि हो गया और हम संसार के सारे कार्यों से निवृत्त हो गए, मुक्त हो गए। या आप क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा सांसारिक बंधनों से क्या आशय है, ये स्पष्ट कर। लगभग आप वहां पहुंच ही गए हैं। उसी तरह से जैसे हमारे नाते रिश्तेदार वाले, उनको जो दबाव होते हैं उनसे हम मुक्त हो गए। हमारे ऊपर सामाजिक दबाव होते हैं, कुछ हमारे ऊपर से ऋण होते हैं, उन सभी से हम मुक्त हो गए। क्या उसको उस तरह से लगता है हम जीते जी इन सब से मुक्त हो गए? ऐसा स्वाभाविक है, इन सबसे हम जीते जी ही मुक्त हो सकते हैं। मरने के बाद तो मुक्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, वो तो सब कुछ अपने आप ही मुक्त हो गया। तो इन सब से मुक्त होना है तो जीते जी ही होना है, जीवन काल में ही होना है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। जीवन के बाद तो मुक्त होने ना होने का कोई प्रश्न बचता ही नहीं है ना। धन्यवाद स्वामी जी। जी, और किसी का कोई प्रश्न हो, कोई और विषय हो तो बताएं। शशांक जी। स्वामी जी, जी बोलिए। हम जो संध्या के अंदर पहला मंत्र बोलते हैं, शन्नोदय अभिष्ट आपो भवंतु पीतये शयोर अभिश्रवंतु न हो। अभिष्ट और पीतये, ये दोनों की कामना की गई है। तो जो अभिष्ट है तो वो तो अब जो शरीर के साथ होंगे तब ये जो
सारा लौकिक सुख है उसकी प्राप्ति के लिए कामना करते हैं, लेकिन जो पारिलौकिक की जो कामना करते हैं पीते के लिए, तो पीते की मूलभूत हम व्याख्या कर क्या करेंगे? मुक्ति, बंधनों से मुक्त होना, या मोक्ष की प्राप्ति करना, या शरीर छूटने के बाद परमानंद के प्राप्त होना। सन्नो देवी अभिष्ठये आपो भवन्तु पीतये संयो अविश्रवन्तु न। इसमें आपने जितनी बड़ी बड़ी कल्पनाएं जोड़ ली हैं, हम लोग इतना नहीं कर सकते। इसका शाब्दिक अर्थ देख लें, इसका तो हम लोगों ने व्याख्या की है, वीडियो भी मिल जाए। अभीष्ट के लिए हमारा कल्याण करें, हम लोगों ने की है। अभी क्या आप उसमें थे कि नहीं कक्षा में जब इसकी चर्चा हुई? मर्जिया ने जो भाष्य में व्याख्या की है जी, उसमें अंतर आ जाएगा ना? देखिए, सम्नो देवी अभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयो अविश्रवन्तु। काव्यानुवाद इतने में ही है, देवी अभीष्ट के लिए सुखद व्यापक हो पान हेतु हमको सब और सदा सुख ही बरसे, इतना सा अर्थ है। सभी ओर से सुख की वर्षा करे। नो हमारे अभीष्टये अभीष्ट के लिए, पीतये पीने के लिए, सम सुख शांति कल्याण, आप व्याप्त व्यापक भवन्तु हूँ न हमारे लिए, सम सुख शांति कल्याण जो मिलाने वाला अविश्रवन्तु अभिसिंचन करे। ये इसका शाब्दिक हमने पढ़ दिया। इसमें मरने से पहले, मरने के बाद स्वर्ग नरक ईश्वर परमात्मा कहीं तो आया ही नहीं। बताइए। कई जगह पर व्याख्याओं में मोक्षानंद की प्राप्ति ये शब्द बार बार आता है, इसका अर्थ क्या लेंगे? महोदय, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इस मंत्र में किस शब्द का अर्थ मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष की प्राप्ति जैसा तो कोई शब्द इस मंत्र में आया नहीं। तो पीते ये शब्द का अर्थ इतना ही लेंगे? पीता ये शब्द, मुझे तो व्याकरण पता नहीं, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ। शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, आप बता दीजिए। नहीं मुझे पता, इसलिए मेरे दिमाग में एक प्रश्न इसलिए उठा कि जो आपके पीछे भी बच्चे बोल रहे हैं। हाँ, पीतये में हमने पीप धातु मानी है पीने के लिए। आप इसमें कौन सी धातु मानेंगे, क्या आप करेंगे, ये बताइए। मुझे तो अर्थ करता आता नहीं, धात्विक अर्थ करना मुझे आता नहीं है। धातु पाठ मुझे आता नहीं है, इसे धातु का अर्थ मैं करने के बाद शब्द का अर्थ तो वही करना पड़ेगा। मान लीजिए शब्दों का जो अर्थ है धातु अर्थ ही ग्रहण किया जाता है, ये सभी विद्वानों ने कहा है। तो महाराज दयानंद जी ने इस पर विशेष बल दिया है कि भटको नहीं, वेद के शब्द यौगिक हैं, उनका धातु अर्थ ही स्वीकार्य है। तो करना तो धातु अर्थ ही पड़ेगा, शेष तो केवल कल्पनाएं हैं। अपनी मर्जी से कोई कुछ भी व्याख्या कर दे। लोग एक मंत्र पढ़ते हैं, उस मंत्र के अलावा जाने क्या क्या भूल जाते हैं। मंत्र में क्या कहा गया है उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उसके अलावा वो कई घंटे भाषण दे सकते हैं, हम लोग वो अर्थ नहीं करते। जो शब्द सा अर्थ है उसी की बात करनी है मुख्य रूप से हमको। केवल उनकी कल्पना है, उन्हें करने दीजिए। कल्पनाओं पर बात नहीं करते, मंत्र पर बात करते।
स्वामी जी, आपकी अनुमति से इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। जी बोलिए। जहाँ तक मेरा अपना अध्ययन स्वाध्याय रहा, उसमें मैंने ये पाया कि वेद में कहीं भी मृत्यु के बाद का कुछ भी नहीं है। जो भी है, जैसे भी अपन ने जीवन मुक्त शब्द के बारे में चर्चा की, तो जो कुछ भी वेद के अंदर दिया गया है, वर्णन है, परमात्मा की स्थितियां हैं, परमात्मा से हमने इच्छाएं की हैं, कामनाएं की हैं, अपने दुख भी बताए हैं, परमात्मा से मांगा भी है, वो सब जीते जी मांगा है ताकि हम इस जीवन में सुखी रहें। इसलिए ऐसा कोई भी कहीं से भी शब्द वहां आता ही नहीं है जो मृत्यु के बाद की तरफ जाता। बहुत सही बात कही आपने। ये मूल सिद्धांत समझ लें कि वेद में जन्म से मृत्यु तक जो हमारा जीवन है उसी की बात है। जन्म से पहले और मृत्यु के बाद की कोई चर्चा नहीं। यूं कह ले, वेद मृत्यु के बाद के किसी बात को मानता ही नहीं, शेष कल्पनाएं बाद में लोगों ने कर ली। ये सारी कल्पनाएं अवैधिक हैं, ऐसा मानना चाहिए। बोलिए, और किसी को कुछ कहना है? कोई प्रश्न हो तो बताएं। जी, तो किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, अन्यथा समय हो रहा है, समापन की ओर बढ़ सकते हैं। कहना है किसी को? कोई प्रश्न है तो बोलिए, अभी चर्चा भी कर सकते हैं, और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर समापन भी कर सकते हैं। बोलिए। स्वामी जी, जैसे किसी राक्षस ने, जिसको मतलब हम राक्षस कहते हैं, किसी उसने कोई अपराध किया, उसके कारण जो है पूरे समाज में मतलब वो उनके मन मानसिक रूप से वो बहुत प्रभावित हो गए। उसके पाप कर्म के कारण समाज पूरा उनको बहुत बुरा लगा। तो वो पाप कर्म क्या उसी अकेले को जाएगा या फिर समाज को भी जाएगा? क्योंकि समाज वालों के मन में भी पाप कर्म जैसा विचार आया। प्लीज समझा दीजिए। जो आप कर्म करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। आप जिस बारे में चिंतन करते रहेंगे आपके मन में वो आ जाएगा, वो फल आपको तत्काल मिल गया। जो आप कर्म करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। आप आग को छुएंगे तो आप जलेंगे। आप अनावश्यक बातों पर बहुत सोचते रहेंगे तो वो मानसिक विकार आपको होगा। ये प्रत्यक्ष फल आपको प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि उनका कोई हिसाब किताब लिखता रहेगा और कभी वो कहेगा आज आपको, आपने ये कर्म कब किया था, उसकी आज आपको ये दंड दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये व्यवस्था बनी हुई है, इसको वेद में ऋत कहा गया है। जो कुछ आप करते हैं स्वाभाविक रूप से उसका फल आपको प्राप्त होता रहता है। धन्यवाद स्वामी जी। तो अब समय हो गया है, वो मंत्र के साथ समापन कर सकते हैं। बोलिए जी। साथ में सीताराम जी प्रारंभ करें। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौ अहम् ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। हाँ भाई विशाल, ये ओम मंत्र बोल पाओगे? बोलो। नहीं गुरुजी, अभी नहीं बोल पाऊंगा।
तो इसको इतना छोटा सा मंत्र तो आ ही जाए। तो चलिए हम आप लोगों को बता दें कि विशाल जी अभी विद्यार्थी हैं, वेदों में रुचि है, ज्योतिष पर भी कार्य कर रहे हैं और अपने सभी प्रमुख साथियों को बताना चाहते हैं कि ये आपके टीम में प्रमुखता से सम्मिलित हैं। सब लोग आपस में मिलजुल कर कार्य करें। जैसे हमने कहा, यहाँ गौरव जी कार्यालय का पुस्तकों का सारा कार्य देखते हैं, कक्षा का संचालन पुलकित जी करते हैं। इन्हीं में विशाल जी ने भी काफी कुछ दायित्व तो संभाल रखा है। इनकी अपने समूह में इन्होंने इस वेद कक्षा को डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। ये तो मैंने गौरव से कहा है, तो हम लोगों ने अपने किसी समूह में भी नहीं किया, लेकिन अच्छा है। तो स्वागत है, आप सब लोग मिलजुल करके इस वेद कार्य को आगे बढ़ाएं। तो आज की चर्चा को यहीं विराम दिया जाए, इस समय की प्रातःकालीन सत्र को। तो अब हम लोग सायंकालीन सत्र में 7:30 बजे सायंकाल पुनः मिलेंगे। इस वेद कक्षा में मंत्र की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम स्वस्ति कल्याणमस्तु, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम। सर्वेभ्यो नमः, नमस्ते। सभी को नमस्ते, सभी सहयोगियों को नमस्ते। सभी को प्रणाम।